नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडरों ने आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का मांगा है वक्त। तीनों पार्टियों की होगी मीटिंग। जराये के मुताबिक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर बातचीत बन गई है। शिवसेना को पूरे 5 साल के लिए वज़ीर आला का ओहदा मिलेगा। शिवसेना और एनसीपी के 14 वज़रा और कांग्रेस के 12 वज़रा हो सकते हैं शामिल। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने भी दिए हैं इशारे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात में महाराष्ट्र में सरकार को लेकर होगी बातचीत। एनसीपी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में वज़ीर आला शिवसेना से ही होगा। वहीं शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने कहा शिवसेना 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक महाराष्ट्र की खिदमत करना चाहती है। बीजेपी सीनियर लीडर आशीष शेलार ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र के लोग इस इत्तेहाद को कभी नहीं करेंगे कबूल। रफाल मामले पर बीजेपी आज कौमी सतह पर करेगी एहतजाज। ये एहतजाज होगा जिला हेडक्वार्टर्स में। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने का करेगी मुतालबा। कांग्रेस आज मुआशी बहरान के मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क भर में करेगी एहतजाज। दिल्ली में कांग्रेस आज से पोल खोल चलाएगी मुहिम। आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी कॉलोनियों को बाज़ाब्ता करने के मामले में बीजेपी पर धोखा देने का लगाया इल्जाम। आम आदमी पार्टी आज उतरेगी सड़कों पर, बड़े पैमाने पर करेगी एहतजाज। अयोध्या मामले पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कल हो जाएंगे रिटायर। अमली तौर पर जुमे का दिन उनके कामकाज का था आखिरी दिन। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 18 नवंबर से होगा शुरू। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऑल पार्टी मीटिंग की है तलब। सरमाई इजलास से पहले तमाम जमातों से करेंगे बातचीत। सरमाई इजलास में पार्लियामेंट में कई अहम बिल होंगे पेश होने वाले बिलों में सिटीजनशिप बिल भी होगा शामिल। आज से दिल्ली के तमाम वकील लौटेंगे काम पर। दिल्ली के जिला अदालतों के वकीलों ने खत्म कर दी है अपनी हड़ताल। केरल के सबरीमाला मंदिर का गेट आज खोला जाएगा। ख्वातीन के दाखिले पर होगी सबकी नजर। सबरीमाला मंदिर में दाखिले का ऐलान करने वाली तृप्ति देसाई का बयान, कहा मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं इसका फैसला करना है सरकार को। मंदिर में दाखिल होने की कही बात। राजस्थान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए होगी वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा वोटिंग का अमल। 19 नवंबर को होगी गिनती। 7,944 उम्मीदवार हैं मैदान में। 33 लाख से ज्यादा वोटर्स हथियार दही का करेंगे इस्तेमाल। राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी के नाम पर 8 मंसूबों को लाने की कर रही है तैयारी। पहले मरहले में 3 मंसूबे किए जाएंगे लॉन्च। बिहार में मदारिस के तलबा को नहीं मिली है अब तक दरसी किताबें। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने बरवक्त किताबें फराहम कराने के किए थे बुलंदबांग दावे। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की मीटिंग में 17 नवंबर को बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में नजरसानी की अपील पर किया जा सकता है फैसला। अपील को जमीयत उलमा हिंद की हरी झंडी, जराये का इंकशाफ। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई जहरीली। AQI 900 के नजदीक पहुंचा। शहर में चारों तरफ धुआं ही धुआं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी अहकाम को खुलेआम किया जा रहा है नजरअंदाज। खेतों में जलाई जा रही है पराली। मध्य प्रदेश के नीमच पे लोगों की जान से खेल रहे हैं मिलावटखोर। नकली नाम, पता और ब्रांड के साथ फरोख्त कर रहे हैं सामान। गैर मुल्की सयाहों को लुभा रहा है बिहार का सोनपुर मेला। कॉटेज में 3 स्टार जैसी है सहूलियात। सयाहों का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। बेहतर हुक्मरानी के ताल्लुक से जम्मू में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस वज़ीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने कहा देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाना इनकी सरकार की है तरजीहात। राज्यसभा अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद 3 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान खित्ते चनाब में अवामी नुमाइंदों और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कारकुनान से की मुलाकात। जिला रामबन के चंद्रकोट में जिला की कांग्रेस इकाई समेत नवमुंतखब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन से की तफसीली बातचीत। असेंबली तहलील होने से अवामी मफादात हुए मुतासिर। गुलाम नबी आजाद ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम।
जवाहर टनल के दोनों अतराफ बारिश और मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल के चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदो रफ्त के लिए कर दी गई है बंद, जिसकी वजह से शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां पड़ी हुई हैं दरमांदा। बाला इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों की वजह से सर्दी की शदीद लहर हो गई है पैदा। दरमांदा मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। हुक्काम ने फिलहाल मुसाफिरों को कौमी शाहराह पर सफर न करने की दी है हिदायत। जिला इंतजामिया गांधरबल ऐसा पहला जिला रहा जिसने सबसे पहले जिले भर में बर्फ से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल को किया काबू में। हालिया बर्फबारी की वजह से वादी भर में हर शोबा बुरी तरह से हुआ है मुतासिर। कस्बे के कई मकामात और कई देही इलाकों में अभी भी बिजली मुनक़ते रहने से पानी की सप्लाई मुतासिर। जिला इंतजामिया गांधरबल महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई बर्फबारी की पेशनगोई के तनाजुर में हर मुश्किल से निपटने के लिए है तैयार। जम्मू में जारी इंतजामी उमूर से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क के आला अफसरान हुए शामिल। अफसरान का कहना है कि मुख्तलिफ उमूर और सरकार के मुख्तलिफ पॉलिसियों के बारे में जानकारी हो रही है फराहम। उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंसों को काफ़ी सूदमंद करार दिया। वादी कश्मीर में हालात लौट रहे हैं मामूल की जानिब। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे सपहर 4 बजे तक खुले रहते हैं, जबकि ट्रैफिक की नकलो हरकत में भी हुआ है इजाफा। गुज़िश्ता कई रोज से श्रीनगर के कई रूट्स पर मिनी बसें चलना भी हो गई हैं शुरू। जुमा और मिलादुन्नबी के पेश नज़र दरगाह हजरत बल इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम में कर दिया गया था इजाफा। हालिया बर्फबारी की वजह से कश्मीर में हुए सनअत को हुए भारी नुकसान को कुदरती आफत करार दिया जाए और मेवा काश्तकारों को फौरी तौर पर मुआवजे की पेशकश की जानी चाहिए। ये मुतालबा किया है अखिल भारतीय किसान संगति समिति, जिनके अरकान इस वक्त कश्मीर वादी के दौरे पर है। ABKSS के कन्वीनर VM सिंह ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि किसानों का लोन माफ किया जाना चाहिए और मेवा काश्तकारों के लिए फौरी तौर पर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जानी चाहिए। जिला पुलवामा के मलंगपुरा इलाका में जमीन खिसकने के वाकयात रौनुमा होने से रिहायशी मकानों को हो गया काफ़ी खतरा लाहक। मलंगपुरा के आस्थान मोहल्ले का अंदरूनी रास्ता एक हिस्सा ढह गया जो कि नीचे कायम रिहायशी मकानों पर गिर गया, जिसकी वजह से कुछ रिहायशी मकानों को पहुंचा है नुकसान। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शंगस और कुथर के कई इलाकों का किया दौरा। इन्होंने तिब्बी ढांचे का मुआयना किया और अफसरान को मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात वहां पहुंचाने की हिदायत दी। इन्होंने अवामी वफूद से भी की मुलाकात। जिला कोलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर। मौसमी हालात के पेश नजर जिला इंतजामिया ने अफसरान को मुतारिक रहने की दी है हिदायत। हालिया बर्फबारी की वजह से वादी के बेशतर इलाकों की तरह जिला कोलगाम के देही और कस्बाजात में बिजली की आग मिचौली बराबर जारी। बिजली ट्रांसफार्मरों के खराब होने की इतलात है और महकमे बिजली के साथ साथ अस खुद लोग ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर रियाज अहमद वानी ने जिला कोलगाम के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियों का दौरा करके यहाँ कामकाज का लिया जायजा। डायरेक्टर ने कहा कि वादी में महकमे अर्बन लोकल बॉडीज हालिया बर्फबारी के दौरान शद्दोमत से अपना काम अंजाम दे रही है। उन्होंने मजीद प्रोजेक्टों की मंजूरी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के अफसरान और अमले को दी हिदायत। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने अपनी टीम के हमरा श्रीनगर के कुछ इलाकों का किया दौरा। कमिश्नर ने मौके पर ही कुछ दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकान को सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट कानून के खिलाफ वर्जी की पादाश में जुर्माना भी किया। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में कस्बा पुलवामा में बाद नमाज जुमा जुलूस निकाला गया। जामा मस्जिद पुलवामा से होकर कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरा ये जुलूस। मौसम साजगार न रहने के बावजूद जुलूस में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। यूथ कांग्रेस की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यूथ कांग्रेस के कारकुन और लीडरान जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों ने प्रेस क्लब जम्मू से एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यूनियन के बैनर तले एहतजाज कर रहे तालिब इल्म इंटरनेट खिदमात की लगातार मुअत्तली के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। उन्होंने जल्द से जल्द इंटरनेट खिदमत बहाल करने का सरकार से किया है मुतालबा।
लेह में NYK लेह की जानिब से यौम तासीस और यौम इत्फाल मनाया गया। इस सिलसिले में तकरीब केंद्रीय विद्यालय के इश्तराक से मुनक्किद की गई। इस मौके पर स्कूली तलबा ने कई रंगारंग प्रोग्राम भी किए। इंडियन आर्मी के 10 RR के एक ग्रुप की जानिब से डोडा में 30 रोजा कोचिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें 6ठी और 9वीं जमात के तलबा को सैनिक और मिलिट्री स्कूलों में दाखिले के एंट्रेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रोग्राम में 33 तलबा की कोचिंग कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन RK ट्रिवर ने राजौरी का दौरा करके यहां बैंकों में कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के तमाम ब्रांच मैनेजर मौजूद थे। RK ट्रिवर ने कहा कि इनका मकसद है कि LOC के करीब वाक़े इलाकों को बैंक के साथ जोड़ा जाए। कठुआ में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अरकान ने एक मीटिंग का इनेकाद किया। कमेटी के चेयरमैन लुभाराम ने जम्मू कश्मीर को UT का दर्जा दिए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अवंतीपुरा के गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की 550वीं सालगिरह की मुनासिबत से तकरीब हुई। मुनक्किद सिख तबके से वाबस्ता सैकड़ों अकीदतमंदों ने की शिरकत। श्री गुरु नानक देव जी की जिंदगी और तालीमात पर मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने रोशनी डाली। IIT मद्रास के तालिबा फातिमा लतीफ के मुबैना खुदकुशी मामले में इंसाफ का मुतालबा हुआ तेज। फातिमा के वालिद के चेन्नई में वज़ीर आला और DGP से मुलाकात, शफाफ जांच का किया मुतालबा। फातिमा खुदकुशी मामले में SFI, कांग्रेस की यूथ विंग और चेन्नई की अपोजिशन जमात DMK की जानिब से मामले में शफाफ जांच का किया जा रहा है मुतालबा। फातिमा के वालिद अब्दुल लतीफ ने इस मामले में वज़ीर आज़म मोदी को भी भेजी है अर्जी, इंसाफ दिलाने की है अपील। दिल्ली के प्रगति मैदान मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के हुनर हाट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह, दस्तकारों के नायाब नमूने मौजूद, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं गाहक। भोपाल के साना मुतासिरीन के मसीहा कहे जाने वाले समाजी कारकुन अब्दुल जब्बार का इंतकाल, नम आंखों से किया गया सुपुर्द खाक। हुकूमत की जानिब से वक्त रहते इलाज की पेशकश नहीं किए जाने पर तनाज़ा। रांची के डोरंडा वाक़ हजरत कुतुबुद्दीन शाह रसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 5 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज। 212वें उर्स के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू। उसके चौथे दिन रियासत के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आला रघुवर दास के जरिए की जाएगी चादरपोशी। चौथे और 5वें दिन मारूफ कव्वालों के जरिए किया जाएगा कव्वाली का मुकाबला। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर में ममलकती वज़ीर किरण रिजिजू का बयान, वज़ारत में कई अच्छे काम हो रहे हैं, इसलिए वो मस्जिदों में ख़वातीन के दाखिले जैसे मुतनाज़ मामलों में नहीं करना चाहते हैं मुदाखला। दिल्ली के इंडिया गेट मस्जिद के इमाम असद फलाही का बयान, ख़वातीन के मसाजिद में दाखिले को लेकर तनाज़ा, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा, इस्लाम में ख़वातीन को मस्जिदों में आने से नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर DK शिव कुमार को दी राहत। DK शिव कुमार की जमानत के खिलाफ ED की अपील मुस्तरद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है जमानत। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी का एहतजाज, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का मुजाहरा। मनोज तिवारी ने कहा कि माफी मांगे राहुल गांधी। गाजियाबाद में फजाई आलूदगी को लेकर कार्रवाई, NGT के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई, एपेक्स ग्रुप पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑड इवन स्कीम की मुद्दत में तौसीह पर पीर को होगा फैसला। दिल्ली में सेप्टिक टैंकों की सफाई होगी मुफ्त। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 18 नवंबर से होगा शुरू। लोकसभा स्पीकर ने 16 नवंबर को कुल जमाती इजलास किया है तलब। मीडिया के इंटरव्यू के इसरार पर CGI ने जारी किया बयान, कहा जजों को अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए रहना चाहिए खामोश। जबलपुर में फौज के डेयरडेविल्स टीम मेंबर हवलदार केसरी जैना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीढ़ी पर खड़े होकर 4.5 घंटे चलाई बाइक। विवेक तनखा ने दी मुबारकबाद। ग्वालियर में फिर हुई महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा। हिंदू महासभा ने पूजा अर्चना कर गोडसे का मनाया बलिदान दिवस। कांग्रेस ने कहा ऐसे लोगों को देनी चाहिए
फांसी। जबलपुर में दिग्विजय सिंह के स्पीकर ने छुए पैर, एनपी प्रजापति ने छुए पैर। नकली बीज और खाद के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की मुहिम, वज़ीर ज़राअत शुरू करेंगे मुहिम, वज़ीर ज़राअत ने वज़रा को दिए अहकाम। जबलपुर में फौज के डेयरडेविल्स टीम मेंबर हवलदार केसरी जैना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीढ़ी पर खड़े होकर 4.5 घंटे चलाई बाइक, विवेक तनखा ने दी मुबारकबाद। सरमाई इजलास में बीजेपी कई अहम मसाइल को जेर बहस ला सकती है और शरीयत कानून में तरमीम बिल भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। निजाम कॉलेज हैदराबाद में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का तेलंगाना के गवर्नर सौंदरराजन ने किया इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस का उन्वान बायोटेक्नोलॉजी की मौजूदा हैसियत और मुस्तकबिल के इम्कान था। गवर्नर ने कहा, हुकूमत जेनरिक अद्वियात को फरोग देने की कर रही है कोशिश। गवर्नर ने लड़कियों की शादी के बाद भी अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखने की अपील की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रचागुंडा पुलिस कमिश्नर की नई इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। नई इमारत की तामीर के लिए 5.1 करोड़ रुपए का तखमीना। इन्होंने कहा कि रियासत की पुलिस पीपल्स फ्रेंडली है। रियासत की पुलिस मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाल है। इन्होंने तेलंगाना पुलिस को मुल्क के नंबर 1 पुलिस करार दिया। इस तकरीर में रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मल्काजगिरी एमपी, रेवंत रेड्डी, तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना आरटीसी के एक और कंडक्टर के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जबकि आरटीसी के मजीद 2 मुलाजमीन की हालत तशवीशनाक, जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। जिला संगर रेड्डी के नागेश नामी कंडक्टर के दिल का दौरा पड़ने से मौत। हड़ताल और मुलाजमत को लेकर कंडक्टर था परेशान। 2 माह की तनख्वाह से महरूमी के सबब मुलाजमीन में है मायूसी। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालबे को फिलहाल किया है तर्क। आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी का बयान। उन्होंने हुकूमत से बातचीत के लिए तलब करने की अपील की। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम और अदालत को गुमराह कर रही है। हमने पहले भी कुछ मुतालबात को वापस लेने का किया था ऐलान। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने तेलंगाना हुकूमत पर आरटीसी हड़ताल को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करने की अपील की। उन्होंने हड़ताल खत्म करके अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने की मांग की। मादा ऑटिज्म फाउंडेशन की जानिब से स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए फैशन शो का एहतमाम किया गया। तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए हम किसी से कम नहीं प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इंसान की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं है। रहमान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ख्वातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्हें टेलरिंग की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ख्वातीन को मुफ्त में सिलाई मशीन फराहम की गई। एनटीआर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एन भुवनेश्वरी ने स्किल सिविल एकेडमी कायम करने का किया ऐलान। एकेडमी के पहले बैच का आगाज दिसंबर से होगा। एकेडमी में होनहार और गरीब नौजवानों को सिविल सर्विसेज के लिए किया जाएगा तैयार। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में नर्सों का एहतजाजी नर्सों ने खुदकुशी की कोशिश करने वाली नर्स निर्मला के प्रमोशन देने का मुतालबा किया। मुस्तकिल नर्सें न होने के सबब पेश आ रहे हैं मुश्किलात। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की तनख्वाह में इजाफे का भी मुतालबा किया जा रहा है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने एहतजाजी नर्सों से बातचीत की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद नर्सों ने अपना एहतजाज खत्म किया। हैदराबादी शूटर आबिद अली खान ने दोहा कतर में मुनक़िदा 14वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में हासिल किए 2 मेडल्स। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने एयरपोर्ट पहुंचकर नौजवान खिलाड़ी आबिद अली खान का किया इस्तकबाल। आबिद अली खान ने जूनियर जुमरे में इनफरादी तौर पर ब्रॉन्ज मेडल जबकि मुश्तरका टीम मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए संजीदा है। कानपुर के बाशिंदों को सौगात। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के पहले रूट का रखा संग बुनियाद। पहले मरहले में
IIT से मोती झील तक का होगा सफर। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर की शुरुआत। रियासती वज़ीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने अपनी सरकारी रिहायशगाह पर लगाया पहला मीटर। अब जितने पैसे उतने खर्च। दबंग अतीक अहमद पर CBI ने कसा शिकंजा। मारपीट और तावान वसूल करने के मामले में अहमदाबाद जेल में की पूछताछ। अभिनव गुप्ता और आशीष चौधरी को भेजा गया 14 दिनों के अदालती तहवील में। PF घोटाला मामले में हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। PK गुप्ता का बेटा है अभिनव। कुशीनगर मस्जिद धमाका मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुलजिमीन में 3 नाबालिग भी शामिल। पुलिस ने दहशतगर्दाना रवाबित से किया इनकार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हंगामा। लाठीचार्ज के खिलाफ तलबा बैठे धरने पर। तलबा की चीफ प्रॉक्टर से हुई तीखी बहस। अवाम से किए वादे याद दिलाने पर भड़के मरकजी वजीर अश्विनी चौबे। लोगों से छीन कर फाड़ा बैनर। बिहार में जराइम पेशा नासिर है बेखौफ। शहर शहर मांग रहे हैं रंगदारी। मोतिहारी में पैक्स के सदर से मांगी रंगदारी। दानापुर में दहशत फैलाने के लिए शव पसंदों ने की फायरिंग। मोतिहारी में तालिबा के साथ छेड़खानी। मंचले को पड़ी महंगी। लोगों ने बीच सड़क पर की धुलाई पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार पूर्णिया सदर अस्पताल की लापरवाही। लाश को कुत्ते खाते रहे लेकिन इंतजामिया को खबर नहीं। मरीजों के रिश्तेदारों को बीमारी फैलने का खौफ। महाराष्ट्र में सदराज का नफाज। हुकूमत के अक़लियती इदारे भी मुतासिर। औरंगाबाद शहर में डेंगू की वबा साबित हो रही है जानलेवा। पिछले 2 महीनों में 11 अफराद की हो चुकी है मौत। 5 इलाके रेड जोन में तब्दील। डेंगू और निमोनिया के मरीजों से शहर के तमाम अस्पताल भरे पड़े। अवामी हलकों में बेचैनी और इज़्तिराब का माहौल। बेमौसम बारिश के सबब विदर्भ में फसलें हो चुकी हैं खराब। फसलों का मुआयना करने और किसानों के मसाइल जानने के लिए NCP सदर शरद पवार विदर्भ के 2 रोजा दौरे पर। शरद पवार ने ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो चुकी संतरे, कपास, सोयाबीन, धान जैसी फसलों का लिया जायजा। दौरे के अख्तिताम पर पवार ने मीडिया से की बातचीत। मीडिया से खिताब में शरद पवार ने कहा कि विदर्भ में बेमौसम बारिश ने सभी फसलों को पहुंचाया है नुकसान। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से साफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून को सदर जमहूरिया हिंद की दस्तखत के बाद मिल गई है मंजूरी। कानून की मदद से साफियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलने की उम्मीद की जा रही है। कल्याण के एक स्कूल में यौम इत्फाल मनाने की तैयारियों के दौरान हादसा। स्कूल के सिपाही राकेश की करंट लगने से मौत। अकोला में हुसैनी मेमोरियल की जानिब से इस साल इज्तिमाई शादियों का किया गया एहतमाम। सिर्फ 2000 रुपये फीस जमा कर कोई भी शख्स 10वीं दे सकता है। शादी तंजीम की दरख्वास्त के मुताबिक इज्तिमाई शादियों के नज़्म का मकसद अक़लियतों को फजूल खर्ची से है बचाना। बेंगलुरु में फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत मुख्तलिफ मसलकों और मकतब फ़िक्र के उलमा की हुई कॉन्फ्रेंस। सियासी लीडरों, दानिशवरों, मिली तंजीमों ने मुस्लिम मसाइल पर की गुफ्तगू। गुलबर्गा एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल परवाज 22 नवंबर को। 1 दहाई पुराना ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्किल। बेंगलुरु में रूबरू प्रोग्राम का हुआ आगाज। कुद्दूस साहब ईदगाह में 3 दिनों तक जारी रहेगा प्रोग्राम। मुस्लिम समाज में शादी के लिए लड़का लड़की का इंतखाब हुआ है। इसमें मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों ने अदा किए हैं अहम रोल। लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें मुसलमानों के कारनामों, कुर्बानियों को कर रही हैं नज़रअंदाज। बेंगलुरु में उलमा व मशाइखीन की कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का किया गया इजहार। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया दहशतगर्दी का अड्डा। कहा पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे मतलूबा दहशतगर्दों को करे हिंदुस्तान के हवाले। अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग। हमलावर समेत 3 तलबा हलाक, 3 जख्मी। एक तालिब इल्म ने क्लास में अपने साथियों पर की फायरिंग। बाद में खुद को भी मारी गोली। पुलिस कर रही मामले की तहकीकात।
अमेरिका का एक आला सतही वफ्द आइंदा हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहा है। अमेरिकी वफ्द के हिंदुस्तान दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी।